हेमंत पाठक स्वागत करता हूं आपका बीबीसी राजस्थान में। मित्रों, कहा जाता है कि बेटे भाग्य से मिलते हैं और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां बेटियों की, महिलाओं की पूजा होती है, जहां उनकी सम्मान होता है, वहां पे देवता स्वयं निवास करते हैं। लेकिन आज के इस दौर में भी जहां बेटियों को लेकर के मानसिकता बदली नहीं है, तो कई परिवार ऐसे भी हैं जो बेटियों के जन्म को दुख मानते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। अभी हमने नवरात्रि मनाई और नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की और नवरात्रि की नवमी को हमने कन्या पूजन भी किया। और उन कन्याओं को ढूंढने के लिए आप लोग भी कई घरों में घूमे होंगे और 9 कन्याओं को एकत्रित करने के लिए काफ़ी मशक्क़त की होगी। लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं, जब उनके घर में बेटी का जन्म होता है तो वो उसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं और ऐसे लोग उन बेटियों को छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं, त्याग देते हैं। तब वो बेटियां कहाँ जाएं? उन बेटियों के लिए कोई तो सहारा होगा, क्योंकि ईश्वर जब किसी को पैदा करता है तो उसका सहारा भी बना के भेजता है। ऐसा ही एक आश्रय, ऐसा ही एक सहारा हमारे बांसवाड़ा में भी है, जहाँ ऐसी अनाथ बेटियाँ रहती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। तो अब जब दिवाली आने वाली है और हर तरफ दिवाली की खुशियां हैं, लोग अपने परिवारों के साथ दिवाली की तैयारियों में जुटे हैं, तब ये बेटियां कैसे दीपावली की तैयारी करती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का ही परिवार है, और कैसे दिवाली की खुशियां सेलिब्रेट करती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और आप भी इन बेटियों के लिए अगर कुछ करना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इन बेटियों की दीपावली की तैयारियाँ। ताकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेहंदी रचाई जा रही है हाथों में। जो बड़ी बेटियां हैं वो बड़ी बहन के रूप में और छोटी बेटियां छोटी बहन के रूप में एक दूसरे का साथ श्रृंगार कर रही हैं। इस त्यौहार की खुशी, उसका उत्साह इनके मन में कहीं कम नहीं है। इनको कोई मलाल नहीं है परिवार होने का, क्योंकि यहाँ पे रहते रहते यही लोग एक दूसरे का परिवार बन गए हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत मेहंदी लगा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रोडिता। रोडिता। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th में। 9th में पढ़ती हो। तो यहाँ कब से हो? 2 साल से। 2 साल से हो। और अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मेहंदी लगा रहे। मेहंदी लगा रहे हो। किससे सीखा मेहंदी लगाना? हमारी दीदी से सीखा। दीदियों से सीखा। यहाँ अच्छा लगता है रहना? अच्छा लगता है। परिवार की याद आती है कभी? हाँ, आती है कभी कभी। फिर क्या करते हो याद आती है तो? कुछ नहीं, बहनों के साथ खेलते भूल जाते फिर। बहनों के साथ खेलते हैं और भूल जाता है। ये इनके मन के भाव हैं दोस्तों। देखो इधर एक और बहन जो है वो मेहंदी लगा रही है। आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सोनल। सोनल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में पढ़ते हो। तो इस बार बोर्ड की परीक्षा है, कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है। हाँ। मेहंदी कहाँ से लगाना सीखा आपने? यहीं से आके सीखा। यहीं पे सीखा। हाँ। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको? हिंदी। हिंदी अच्छी लगती है। देखिए कितनी खूबसूरत मेहंदी लग रही है। आपका क्या नाम है बेटा? गंगा। गंगा। कितने समय से यहाँ पे हो? 6 साल से। 6 साल से। तो अब यही घर बन गया है आपका? हाँ। कभी याद आती है परिवार की? नहीं। मम्मी पापा ऐसा कुछ भी याद आता है? नहीं। नहीं याद आता, क्योंकि इनका ये परिवार बन चुका है। और ये बच्चे यहाँ पे रहते रहते इस परिसर को, इस आश्रय सेवा संस्थान को, जो माँ उमा निराश्रित आश्रय सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है, इस घर को ही अपना परिवार मान चुके हैं। और यही उनका खेलने कूदने का और सारा स्थान है। और देखिए यहाँ पे बच्चे जो हैं वो दीपावली के लिए बड़े अच्छे टेबल क्लॉथ और दूसरे कपड़े वगैरह और श्रृंगार के सामान और ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के साथ ही बच्चों को हुनर भी सिखाया जाता है। बच्चों को सिर्फ यहाँ पे रहने का ही सुविधा नहीं दी जाती, उन्हें हुनर भी सिखाया जाता है, ताकि पढ़ लिख करके जब यहाँ से वो बाहर निकलें तो वो अपने जीवन में कुछ करें, स्वावलंबी बने और 2 पैसा कमाएं और अपने परिवार को संभाल सकें, चला सकें। और हमारे साथ में ये बेटी देखो कितना अच्छा सिलाई कर रही है। क्या नाम बेटा आपका? सपना। सपना। कितना टाइम हो गया सिलाई करते हुए? अभी आधा घंटा। आधा घंटा। कब सीखा था इसको? इधर आके। यहाँ आके सीखा था।
यहाँ पे कितने साल से रह रहे हो? नहीं आई। नहीं याद है। नहीं आई। अच्छा, नहीं आए हो, नए आए हैं ये। और आपका परिवार कहाँ था मतलब पहले? बसियाड़ा। बसियाड़ा। तो यहाँ क्यों आ गए? पढ़ाई करने। पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, तो ये बच्चियाँ हैं जो यहाँ पे रह रही हैं। आपका क्या नाम है? पुष्पा मैड़ा। पुष्पा मैड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th में। तो ये सिलाई करना कहाँ से आके सीखा? यहाँ पे सीखा? हाँ, किसने सिखाया? मैम ने। मैम ने सिखाया। हाँ। तो ये बच्चे जो है वो क्या क्या बनाते हो सिलाई करते हुए? भगवान जी के कपड़े, ऐसे कपड़े सिलते हमारे खुद के। अच्छा, खुद के कपड़े भी ये अपने हाथों से बनाते हैं और भगवान के कपड़े भी बनाते हैं। और ये डोरमेट और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे टेबल क्लॉथ हो गए, सजावट की सामग्री, ये सारी चीज़ें भी बनाते हैं। और ये उनका पढ़ाई का कमरा है जहाँ पे ये लोग पढ़ते हैं। और भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो आप मंदिर देख रहे हैं, इधर एक मंदिर है और इस मंदिर में जो है वो भगवान की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। यहाँ माँ सरस्वती भी हैं, माँ गायत्री भी हैं, राधे कृष्ण हैं। और ये जो प्रतिमाओं पे आप जो पहने हुए वस्त्र देख रहे हैं, ये वस्त्र भी यहाँ रहने वाली बच्चियों ने ही बनाए हैं। और प्रतिदिन जो है वो इन भगवान का वो श्रृंगार करती हैं। और श्रृंगार करने के साथ ही यहाँ की जितनी भी सजावट का सामान आप देख रहे हैं, भगवान का जो मंदिर सजाया गया है, वो सारा इन बच्चियों द्वारा ही तैयार करके और सजावट की गई है। तो कुल मिलाकर के आपको बताएं कि यहाँ पे बच्चियों को सिर्फ पालन पोषण ही नहीं होता है, इन अनाथ बच्चियों को वो हुनर भी सिखाया जाता है जिससे कि वो अपने जीवन में स्वावलंबी बन सकें। और यहाँ के जो संचालक हैं, यहाँ के जो संरक्षक हैं, वो लोग इन बच्चियों के साथ में अपने संबल देते हुए जो है वो इनका हमेशा जो है वो ध्यान रखते हैं, इनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। साथ ही समाज के भी कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से जो इन बच्चियों को किसी भी तरह की कमी नहीं आने देते, उनको हमेशा जो है वो संबल प्रदान करते हैं, उनकी ज़रूरत में हमेशा काम आते हैं। देख रहे हैं दीपावली को लेकर के रंगोली बनाई जा रही है। ये बच्चियाँ देखो रंगोली तैयार कर रही हैं माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए। ये बड़ी सुंदर रंगोली सजाई जा रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर एक प्रदर्शनी बनी हुई है जिसमें एक छोटी बच्ची है जिसको मजदूरी करते हुए दिखाया गया है। बाल श्रम के विरोध में ये एक प्रदर्शनी यहाँ पे बनाई गई है और इसको लेकर के और एक समाज में संदेश देने की भी कोशिश है कि बाल श्रम जो है वो गैर कानूनी है, अपराध है, बाल श्रम ना कराया जाए। साथ ही यहाँ पे और भी कई ऐसी प्रदर्शनियाँ बनाई गई हैं, हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे बच्चों से संबंधित अपराधों को लेकर के और एक संदेश देने की कोशिश की गई है। इधर आप देख सकते हैं बाल विवाह को लेकर के भी एक प्रदर्शनी यहाँ के बच्चों द्वारा ही बनाई गई है। और ये एक मंडप का दृश्य है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन जो है बालक के रूप में दर्शाए गए हैं। और बाल विवाह को जो अपराध है उसको लेकर के एक अवेयरनेस को लेकर के यहाँ पे एक प्रदर्शनी बनाई गई है। और ऐसी ही आपको आगे ले चलते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो तरह तरह की सजावटी सामग्री आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ के बच्चों की जो कला है, उनको जो सिखाया जाता है, वो कला आपके सामने यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग यहाँ पे कर रखी है। मोर हैं और ये भी अलग प्रकार से मोर बनाया हुआ है। और ये बर्तन हैं अलग अलग तरीके के जिनके ऊपर जो है वो कलाकारी की गई है। ये सब जो हमारे लोकल भाषा में इसको कलेड़े बोलते हैं, जिनके ऊपर मक्की की रोटी बनती है, ये वो हैं। उनके ऊपर जो है वो ये बड़ी प्लेट और इनके ऊपर ये कलाकारी की हुई है। शिवलिंग बनाया हुआ है और ये बर्तन वगैरह जो है वो बनाए हुए हैं। देखा कि बाहर बच्चियां जो हैं वो कहीं रंगोली सजा रही हैं, कहीं दीपावली के लिए टेबल क्लॉथ और दूसरी चीज़ें बना रही हैं, कहीं मेहंदी रचाई जा रही है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी नवरात्रि में यहाँ पे बच्चियों ने गरबा भी जो है वो खेला। और देखिए कैसे इन्होंने अपने मंदिर को सजाया है यहाँ पे विभिन्न दृश्यों से और गरबों से। और आप देखेंगे कि यहाँ पे अब जो है वो दीपावली की तैयारी के लिए जो है सजावटी सामान बनाया जा रहा है। और साथ ही जो है वो तरह तरह के रंग दीपों को अलग अलग कलर में सजा करके और दीपक भी तैयार किए जा रहे हैं जो दीपावली पर जो है वो भगवान के समक्ष लगाए जाएंगे और अपनी प्रार्थना और अपने मन की मुराद के लिए कहेंगे। और ये बच्चे देखिए आप कैसे
दीपक को श्रृंगारित कर रहे हैं अलग अलग रंग से। स्थान है ये वो आश्रय संस्थान है जहाँ पे इन बच्चियों को, अनाथ बच्चियों को रखा जाता है और उनकी केयर की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अलग अलग कमरे हैं उनको भी अलग अलग महान महिलाओं के नाम जो है वो दिए गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई है, मदर टेरेसा है, उधर भी जो है वो नाम दिए गए हैं। इन कक्षों को भी अलग अलग नाम दिया गया है और इन कमरों में जो है वो अलग अलग बच्चों के लिए व्यवस्था रहती है। कहीं क्लासरूम है और कहीं पे बच्चों के चिकित्सा परामर्श के लिए भी यहाँ पे एक अलग से कमरा है जहाँ बच्चों के लिए जो है वो चिकित्सा की सुविधा अंदर ही इस आश्रय संस्थान में की गई है। यहाँ पे बच्चे जब बीमार होते हैं या उनको कोई तकलीफ़ होती है तो यहीं पे उनके समस्या का समाधान हो जाए और तत्काल इलाज उपलब्ध हो जाए, प्राथमिक उपचार उन्हें मिल जाए बच्चों को, तो उसके लिए ये कक्ष जो है वो बना हुआ है जहाँ पे कई तरह की आवश्यक दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। और फिर अगर मान लो ज़्यादा सीरियस मैटर है तो उन्हें फिर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और यहाँ पे नियमित रूप से चिकित्सक भी विज़िट करते हैं और बच्चियों का परीक्षण वगैरह जो है वो करते हैं। और ये व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे बच्चों के लिए हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता, तो ये सारे बच्चे भगवान के ही हैं और भगवान ही इन लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं करता है। और हम आपको आगे ले चलते हैं, कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं। हम आ गए हैं इस आश्रय सेवा संस्थान के पुस्तकालय कक्ष में और यहाँ पे बच्चों को सिर्फ परंपरागत चीज़ें ही नहीं सिखाई जाती, इन बालिकाओं को आधुनिक दुनिया से भी जोड़ा जाता है। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं, इधर कंप्यूटर लगे हुए हैं जहाँ पे इन बच्चों को जो है वो तकनीकी ज्ञान भी सारा दिया जा रहा है और टीचर्स जो हैं वो इनको समझाते हैं, सिखाते हैं और पढ़ाते हैं कंप्यूटर्स के बारे में। और ये बच्चे जो हैं वो आज के ज्ञान को भी जो है वो ग्रहण कर रहे हैं और उन्हें समझाया और सिखाया जा रहा है। हम आ गए हैं इस संस्थान के अन्नपूर्णा कक्ष में। ये वो कक्ष है जहाँ पे इन बच्चों का प्रतिदिन का भोजन का कार्यक्रम होता है और प्रतिदिन जो है वो यहाँ पे बच्चे भोजन करते हैं। और भोजन भी जो है ना, मतलब ऐसे नहीं होता, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भोजन कराया जाता है। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था जो है वो दरी पट्टी है बैठने के लिए, भोजन रखने के लिए बाजोट रखे हुए हैं जिनके ऊपर रख करके भोजन किया जाता है, बाकायदा थालियाँ हैं। और आप ये भोजन सामग्री भी देख सकते हैं, बच्चों के लिए जो है वो प्रतिदिन अलग अलग तरह का भोजन जो पौष्टिक भी हो और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल भी हो, ऐसा भोजन यहाँ तैयार किया जाता है और इन बच्चों को दिया जाता है। ये बच्चे यहाँ पे अपने घर को, अपने परिवार को कभी भी मिस नहीं करते। उन्हें जो है वो अपने से याद नहीं आता उन्हें कि हम परिवार से दूर हैं, क्योंकि यहाँ एक दूसरे का परिवार बन करके बच्चे रहते हैं और वो परिवार ही एक दूसरे को संभालता है, एक दूसरे के सुख दुख को देखता है, साथ में पढ़ने जाते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में उठते हैं, बातें करते हैं, सोते हैं। तो एक तरह से ये परिवार है। और साथ ही यहाँ जो इन बच्चों को ध्यान रखने के लिए, इन बालिकाओं का ध्यान रखने के लिए टीचर्स की और उन्हें संभालने के लिए केयर टेकर्स की एक महिलाओं की पूरी टीम है जो इन बच्चों का माँ की तरह ख्याल रखती है। आप सोचें कि जिनके अपने परिवार हैं, अपने बच्चे हैं, उन चीज़ों को मतलब एक तरह से उनको भी संभालना है और इन बच्चों को भी संभालना है, तो वो भी उनके लिए एक अपना परिवार और अपने बच्चों की तरह ही है ये सारे बच्चे। तो उनसे भी मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनके मन में ये भाव कैसे आए कि वो यहाँ पे आकर के इन बच्चों की सेवा करें। हम यहाँ पे हैं उन माताओं के साथ में जो इन बच्चों की देखभाल करती हैं अपने बच्चों की तरह। आइए उनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेता पंचाल है। तो मैडम, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर, मेरे को यहाँ पे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए आपको। कैसा लगता है इन बच्चों के बीच में रहना आपको? बच्चों के साथ में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे मुझे रह के बच्चों के साथ में। तो इन अनाथ बच्चों को देख करके आपके मन में क्या आता है? मुझे अनाथ बच्चों को देख के लगता है कि ऐसे इस तरह से अनाथ बच्चों को ऐसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी है इन बच्चों के लिए अच्छे से इनकी देखभाल करनी चाहिए। और ये भी लड़कों जैसी ही, बेटियां भी लड़कों जैसी हैं और यहाँ पे रह के हम तो ये वो टीचर्स हैं जो इन बच्चों को देखती हैं। हमारे साथ में कुछ और भी टीचर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? अनीता यादव। अनीता मैडम, कितने सालों से हैं आप यहाँ पे? 7 साल से। 7 साल से आप यहाँ पे बच्चों की देखभाल कर रही हैं। बच्चे सब बढ़िया से रहते हैं? हाँ, अच्छे से रहते। कोई परेशानी तो नहीं होती? परेशानी नहीं है। आपका परिवार है? हाँ है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के मेरे। 2 लड़के हैं आपके। तो बेटियों आपको भगवान ने अलग से दे दी यहाँ पे? हाँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये ऐसे परिवार के लोग भी हैं जो इन बेटियों के बीच में आकर के अपनी बेटियों की तरह इनको पालते हैं। आपका नाम क्या है? महेश्वरी।
माहेश्वरी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये देगली माता मंदिर के पीछे माता मंदिर। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? साल भर हो गया। साल भर हो गया। कैसा लगता है इन बच्चों के बीच में? अच्छा लगता है। बच्चों को ऐसे छोड़ देना आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, क्या लगता है आपके मन में, क्या भाव आता है? बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ये बच्चे हमारे भगवान का रूप होते हैं और अच्छे से सिखाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारी भी उन्नति होगी और बच्चों की भी उन्नति होगी। यूँ तो यहाँ पे बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है? बच्चों को सिलाई सिखाई जाती है और पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा जाता है और कढ़ाई बुनाई सब सिखाई जाते हैं। मतलब पूरी तरह से वो स्वावलंबी बन जाएं ऐसा उनको सिखाया जाता है। हमारे साथ में मैडम और भी हैं। क्या नाम है मैडम आपका? वीणा उपाध्याय। वीणा उपाध्याय मैडम, तो ये कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 7 साल से कर रही हूँ। 7 साल से कर रहे हैं। तो कितने बच्चे हैं अभी अपने यहाँ पे और उनको कैसे आप दिनचर्या क्या रहती है उनकी? बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में हर महीने वज़न लेना, उनके नाखून, दांत, बाल, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, साफ़ सफाई से रहना, उनको कोई तकलीफ़ हो, बुखार हो, सर्दी हो तो दवाई देना और ज़्यादा हो तो फिर हॉस्पिटल ले जाना और डॉक्टर को भी बुलाना, ये मैं सब करती हूँ बच्चों को। तो ये आप बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती हैं। और आप भी हमारे साथ में, क्या नाम है मैडम आपका? रीना जोशी। रीना जी कितने साल से काम कर रहे हैं आप यहाँ? साल भर से काम कर रही हूँ सर। साल भर से काम कर रही है। तो ये बच्चों की देखभाल करने के साथ ही उन्हें माँ का प्यार भी देते हैं और उन्हें अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होने देते। और ये बच्चे भी यहाँ पे इतना सहज और इतना अच्छा महसूस करते हैं कि आप देख ही सकते हैं किस तरीके से वो अपने घर की तरह रहते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, साथ स्कूल जाते हैं। आइए हम चलेंगे और इस संस्था को जो चलाते हैं, जो संचालन करते हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि ये संस्था चलाने का मन में भाव कैसे आया और कैसे इसकी शुरुआत की गई और आज क्या स्थिति में है। अभी हमारे साथ में है नरोत्तम जी पंड्या, जो माँ उमा निराश्रित बालिका अनाथ आश्रम, जो निराश्रित बालिका गृह है, उसका संचालन करते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि कैसे इस बालिका गृह को संचालन करने का उनके मन में विचार आया और कितने सालों से चल रहा है और क्या व्यवस्थाएं रहती है यहाँ पे, कैसे संचालन होता है। तो बताइए पंड्या जी इस आश्रम के बारे में। सबसे पहले तो मैं बीबीसी चैनल राजस्थान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी जो मुहिम है या हमारा जो संकल्प है उसको मूर्त रूप देने के लिए आपने आज सबको घर घर तक पहुँचाने का हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो रही है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ सरल हृदयता के साथ। और आपने वो प्रश्न किया है जहाँ आकर के मेरे जीवन के 25 साल का एक सब कुछ समा करके कहने की इच्छा होती है, क्योंकि किसी भी संस्थान को प्रारंभ करना या बेटियों को लेकर के यदि चलना होता है तो वो कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति करते हैं। मेरे भी परिवार में यही स्थिति थी। मदर फादर दोनों की जो विकट स्थितियां रही हैं और मदर ने बहुत सारा जीवन में संघर्ष को झेला। और बचपन में 5 साल की महज उम्र थी उस समय मदर के मुंह से बार बार एक शब्द आता था कि काश ऐसा कोई स्थान हो जहां वहां मैं तुमको लेकर के रहूं। तो ये मेरे मन में घर करता गया। 1997 में उदयपुर बीएड करने चला गया मैं। उसके बाद मेरे जहन में हुआ कि कोई ना कोई बच्चियों को लेकर के हम इस काम को करें। उस बीच में उदयपुर के पास में एक ऐसी घटना घटी, जो एक बेटी थी जिसकी उम्र 19 साल की थी। उसको कुछ दरिंदों ने उसको गलत करके रेल के आगे फेंक दिया, दोनों पाँव उसके कट गए। उस घटना को जब देखा तो मन द्रवित सा हो गया। उसके लिए साल भर हमने सेवाएं दी उस बेटी को, और उसकी जो पीड़ाएं थी वो और हमारी पीड़ा कनेक्ट होती गई। तो मन में हुआ कि बेटियों के लिए कोई काम स्टार्ट करें। अब बेटियों के लिए जब हमने बालिका गृह का प्रारंभ किया तो निश्चय रूप से भामाशाह होते नहीं हैं, कोई राजकीय मदद होती नहीं है। तो हमने 5-5 रुपये में जूस बेचा, नीम आंवला करेले का जूस बेच करके इन बेटियों के जीवन को संवर्धन और संरक्षण देने के लिए हमारी संस्थान का प्रयास रहा। और यही एक कारण है जिसको लेकर के आज हमारे मन में भी जो उत्साह होता है या हमारी ऊर्जा कहें वो यही होती है कि आपके माध्यम से जब ये घर घर तक बात पहुँचती है तो यही हमारी ऊर्जा है। तो ये इनके मन के भाव थे। और जो आप नाम देखते हैं माँ उमा निराश्रित, तो ये आपकी मदर का ही नाम है जिनके नाम से जो है वो ये संस्थान संचालित है। और ऐसे मन में भाव आना बेटियों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि आज मानव का दृष्टिकोण ही बदल गया है बच्चों को लेकर के। और जो हम आए दिन घटनाएं सुनते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दरिंदगी हो जाती है और उनके हत्या हो जाती है। ऐसे में अगर कोई इन बेटियों को संबल दे रहा है और उन्हें सहारा दे रहा है तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमें भी आगे आना चाहिए। अभी यहाँ पे कितने बच्चे हैं और उनका क्या रूटीन रहता है? यहाँ पर अभी 35 से ऊपर बालिकाएं हैं
और यहाँ पर केयर टेकर 13 हमारे अलग अलग प्रभारी हैं, दिन के अलग हैं, रात के अलग हैं, भोजन बनाने वाले अलग होते हैं, बच्चों के लिए 2 रसोइया भी होते हैं, उनके ऊपर भी केयर टेकर होती है। उसके बाद बच्चों की गृह माता है, बच्चों की प्रभारी हैं। तो इस तरह से सारा हमने बच्चों की व्यवस्थाओं के लिए लगा रखा, क्योंकि अभी की जो स्थिति है वर्तमान युग में, वो बच्चियों को लेकर के बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे हम काम कर रहे होते हैं। और हमारी अपनी तो बेटी नहीं है, परंतु ये सारी बेटियां ही हमारी हैं, और उस तरह से हम रखते हैं। और उनकी रूटीन में वही सुबह 5:15 बजे बच्चियों का उठना है, उठ करके उनके दिनचर्या का जो दैनंदिन कार्य है वो पूरा करना होता है। उसके बाद बच्चियाँ योग प्राणायाम करती हैं, ईश्वर की आराधना करती हैं, उसके बाद उनको नाश्ता करती हैं, और नाश्ता करने के बाद बच्चियाँ स्कूल को जाती हैं। स्कूल उनको छोड़ने के लिए हमारे जो विजेता जी पंचाल मैडम है वो हैं, अनीता जी हैं, इस तरह से वो उनको छोड़ करके और वापस स्कूल लेने जाती हैं। और जब वो स्कूल से वापस आती हैं तो बच्चियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण है, ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण है, सिलाई का प्रशिक्षण है, उनके बाद सिलाई बुनाई, सभी तरह के प्रशिक्षण यहाँ पर उनको बच्चियों को दिए जाते हैं। क्योंकि बच्चियों के साथ, शिक्षा के साथ साथ यदि उनके हुनर यदि उनके साथ रहता है तो जीवन भर उनके लिए एक संबल भी है, और हमारा जो उद्देश्य है कि सर्वांगीण विकास, उसकी भी पूर्ति हो जाती है। शहर के सिंगवाव क्षेत्र में ये आश्रम संचालित है, औदिच्य समाज के नौरे में, और शायद बहुत जल्दी इसका अपना भवन भी होने वाला है। ज़मीन का शायद आवंटन हो चुका है, तो अपना भवन भी हो जाएगा। और इसीलिए जो है वो कहा गया है कि हमें अपनी बेटियों को बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। और पंड्या जी ने बहुत अच्छी बात बताई, और आपका बहुत बहुत साधुवाद भी है कि आप इस तरह से बेटियों की मदद कर रहे हैं। तो ये पंड्या जी थे हमारे साथ, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से आश्रय सेवा संस्थान का संचालन किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि अनाथ बच्चों का यह आश्रम किस तरह से संचालित होता है, और यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो कैसे रह रही हैं अपने परिवार को भूल करके। उन्हें कभी याद नहीं आता कि उनका कोई परिवार है, ये यहाँ एक दूसरे का ही सारा परिवार है। छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं। और इसलिए मैं एक छंद हमेशा पढ़ता हूँ अपने कार्यक्रमों में, और कहता हूँ कि हे कन्या कनक जैसी कीमती कमाई तेरी, हे कन्या कनक जैसी कीमती कमाई तेरी, पुण्य उसे मानकर सारवार कीजिए, देवियों का रूप लेके आई है जो घर तेरे, उसको जहाँ का सारा लाड प्यार दीजिए। और द्रौपदी के चीर को चुराने आए चांडाल, तो अपनी भुजाएं फिर धारदार कीजिए, और करके प्रहार तीखी तलवार खींचकर वेरियों की देह राही तार तार कीजिए, वेरियों की देह राही तार तार कीजिए। तो अगर आप भी इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आइए सिंगवाव, ये संस्थान आपकी मदद के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम, हमें ज़रूर बताएं। हमारे गोल्डी नेटवर्क चैनल नंबर 1 BBC राजस्थान पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, और वहाँ पे अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपको ऐसा कार्यक्रम कैसा लगा हमारा ये प्रयास। और ऐसे ही और कार्यक्रम के लिए देखते रहें BBC राजस्थान। और अंत में मैं आपको इन बच्चियों का वो भजन सुनवाता हूँ जो अपने भाग्य को लेकर के शायद भगवान से प्रार्थना करते हुए ये गाती हैं, और इसको सुन करके शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। तो सुनिए ये भजन और आनंद लीजिए।